हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है जिसमें अगर आप देखोगे ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग में है और इसमें ये जो OH और CH2OH ग्रुप है बच्चों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है। HBr के साथ रिएक्शन कर रही है, हीट कर रहे हैं तो A बन रहा है। और एक ही हमारे पास दूसरा कंपाउंड है, अगेन इसमें ये बेंजीन रिंग है, इसमें OH और इस बार OCH3 ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर है। HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो B बन रहा है। पूछा गया है द प्रोडक्ट A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, पूछा गया है ए और बी क्या हो सकते हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग। ए बी सी एंड डी ऑप्शंस में हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं हमारे ए और बी प्रोडक्ट के लिए, तो हमें यही दो प्रोडक्ट बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर हमें एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम जानते हैं क्या होता है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे स्पीसीज को दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल कैसा है और आपके पास जो रिएक्टेंट है वो कैसा है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो जो हमें पहली रिएक्शन दी है उसको लिखते हैं, उसके अंदर देखते हैं किस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये बेंजीनिंग है, यहाँ ये OH ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर ये CH2 है, ये OH है। अब इसकी रिएक्शन जब HBr के साथ कराई गई है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना है। HBr क्या है, बेसिकली एसिड है। H प्लस और Br नेगेटिव के सोर्स होगा। अब यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर है। कौन इजीली इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन अच्छा बेस होगा? तो अगर आप सोचोगे ये कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बच्चों वो बहुत ज्यादा फ्री नहीं है। बहुत ज्यादा फ्री नहीं है वो, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस में इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, देन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है, तो यहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो नीचे वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर है बच्चों, वो एक जगह फिक्स है। वो बिल्कुल हमारे पास फ्री है, कोई हमारे पास H प्लस आएगा तो एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देगा। ऊपर वाला इतना फ्री नहीं था, इसलिए नीचे वाला क्या करेगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा, ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, और ये OH और H, और इस पर आ गया होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये जो H2O पॉजिटिव बन गया बच्चों, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल सकता है। जब यहाँ से H2O निकलेगा, माइनस H2O, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये OH है हमारे पास। ये जो हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन है, OH ग्रुप माइनस का इफेक्ट लगा के इसको डिस्टेबलाइज भी कर सकता है, लेकिन ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज भी हो सकता है। ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकता है कुछ इस मैनर में कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म यहाँ पर हो सकता है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अब हमारे पास जो Br नेगेटिव था वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पर आएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2Br। क्या बन जाएगा, CH2Br बन जाएगा, और हमारा OH ग्रुप अभी भी वहीं पर है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसी को बोला है क्वेश्चन में A, तो हम भी इसको बोलेंगे A। अगर आप देखोगे A के लिए जो प्रोडक्ट दिया है वो ऑप्शन A B C में सही दिया है, लेकिन D में गलत दे दिया है, तो D तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट जो B बनेगा वो क्या बनेगा। सिमिलर हमारे पास, अब देखते हैं बच्चों क्या रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये जो, क्योंकि Br नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला था हमने। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन सेकंड जो कंपाउंड है इसकी कैसे होगी। यहाँ पर कौन है, OH है, और इस बार यहाँ OCH3 है। कौन है बच्चों, OCH3 है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर इसकी रिएक्शन अगेन HBr के साथ करा रहे हैं, HBr के साथ करा रहे हैं। हीट भी कर रहे थे जैसे पहले भी किया था हीट, अब इसको इंपॉर्टेंटली समझना है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर अगेन चेक करना है। यहाँ पर ये OH ग्रुप है, और यहाँ ये OCH3 ग्रुप है। अब यहाँ पर दोनों के क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से दे सकता है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो सकता है। या फिर हो सकता है जो नीचे हमारे पास ये जो ग्रुप है बच्चों, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे सकता है, और यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन देखा जाता है बच्चों कि हमारे पास जो ये OH ग्रुप होता है, इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है बच्चों, ये OCH3 ग्रुप से ज्यादा होता है। तो OCH3 ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन होंगे कंपैरेटिवली फ्री होंगे, लेकिन OH ग्रुप के अभी भी फ्री नहीं होंगे, क्योंकि इस वाले का प्लस M, इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस M इफेक्ट, इसका ज्यादा होता है OCH3 से। तो OCH3 के इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होंगे, ये ज्यादा फ्री होंगे, क्योंकि ये ज्यादा फ्री होंगे तो ये ज्यादा बेसिक होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब ये ज्यादा बेसिक है, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी, तो HBr आएगा। HBr आएगा तो ये H प्लस को इसके एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब जब ये इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास OH ग्रुप है,
ये ओ एच ग्रुप है, यहाँ पर बन जाएगा ये ओ एच और ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव, और यहाँ इससे ये सी एच थ्री ग्रुप अटैच है। अब अगेन आपको पता है बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पर, एक हमारे पास बी आर नेगेटिव है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा। जो बी आर नेगेटिव है बच्चों, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बच्चों वो इस सी एच थ्री पर अटैक करे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाए, या फिर हो सकता था बच्चों कि वो इस जगह अटैक करता और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते। लेकिन बच्चों ये वाला अटैक यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बन और हमारे पास ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडली, यहाँ पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद रखोगे तो इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस हो सकता था, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना, इसलिए यहाँ पर अटैक नहीं होगा, इस CH3 पर अटैक होगा। और साथ में क्या है बच्चों, यहाँ पर एक काइंड की ऊपर से हिंड्रेंस भी ज्यादा है, वहाँ पर वहाँ हिंड्रेंस भी ज्यादा है, यहाँ पर हिंड्रेंस कम है। CH3 एक छोटा ग्रुप है, ऊपर जो पीएच ग्रुप था, PHOH, वो एक बड़ा ग्रुप था, बल्कि ग्रुप था। तो यहाँ SN2 हमारे पास रिएक्शन होती है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ CH3 पर अटैक होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जब शिफ्ट होंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा OH और ये भी OH, और साथ में बन जाएगा यहाँ CH3Br। तो हमारे पास एक एक प्रोडक्ट बताना था, बी कौन सा होगा, तो मेन प्रोडक्ट बी जो है वो ये वाला होगा। ये हमारे पास CH3Br एक साइड प्रोडक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो अगर आप देखोगे, हमारे पास जो ए और बी के जो करेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑप्शन ए में तो सही है, ऑप्शन बी में यहाँ Br और Br लगा दिया, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में क्या है बच्चों, यहाँ पर इस बार यहाँ Br लगा दिया है, हमने देखा था यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे पास यहाँ O और H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, तो ये ऑप्शन बी भी गलत। तो सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें ए और बी के जो प्रोडक्ट हैं वो करेक्ट बताए हैं। देखो, फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।